हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश विद चेतराम चक्रवर्ती चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सबसे पहले हम पहचान सीखेंगे, किस तरह से पहचानें कि ये टेंस किस टेंस का है। उसके बाद हम स्ट्रक्चर सीखेंगे, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर हम आगे सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान सीख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रिकॉग्नाइज है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ आदि लगा रहता है। तो दोस्तों, मेन वर्ब के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आदि लगा रहता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो अब स्ट्रक्चर सीख लेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी कि ट्रांसलेशन बनाने का तरीका। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद फिर इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें इज लिखना है। अगर आई है यानी कि मैं, तो आई के साथ हमें आई एम लिखना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ हमें आर लिखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट दोस्तों ही, से, इट, नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इन सब के साथ हमें इज का प्रयोग करना है और आई के साथ सिर्फ आई एम का प्रयोग करना है। और ही, सॉरी, यू, वी, दे, दीज, दोज, इन सब के साथ हमें आर का प्रयोग करना है। और फिर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स में जोड़ देने हैं। दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है, फुल स्टॉप लगा देना है। निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले दोस्तों सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ सिर्फ एम। फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट। फिर उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी है, और फिर हमें ऑब्जेक्ट लिख देना है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सीखेंगे अभी हम। अब दोस्तों हम सीख लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या है। तो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हमें इज लगाना है और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की एनजी फॉर्म लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट। फिर प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। इनके साथ हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए दोस्तों। तो यूज इज विद सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट। उसके बाद यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट, यूज आर विद प्लूरल सब्जेक्ट, यू, वी, दे, दीज, दोज, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखे हुए हैं। और जो ऊपर ही, सी, इट, नेम है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। और यूज एम विद आई के साथ हमें आई एम यूज करना है दोस्तों, सिर्फ आई होने पर हमें आई एम लिखना है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज का प्रयोग करें, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का प्रयोग करें, और आई के साथ आई एम का प्रयोग करें दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट सीख लेते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी एक्सरसाइज की ओर। तो दोस्तों, आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर का फिर से रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज, एम, आर में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के साथ होने पर हमें इज लिखना है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो दोस्तों हम आर लिखेंगे, और आई अगर है सेंटेंस में यानी कि मैं, तो उसके साथ हमें एम लिखना है। फिर उसके बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखना है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हो आप। उसके बाद फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और फिर अंत में फुल स्टॉप लगा देना है। दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं सेंटेंसेस। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है राम किताब पढ़ रहा है। तो दोस्तों, राम किताब पढ़ रहा में राम हमारा सब्जेक्ट है और किताब हमारा ऑब्जेक्ट है, और पढ़ रहा है यहाँ पर वर्ब है दोस्तों। राम सब्जेक्ट है, किताब ऑब्जेक्ट है, पढ़ रहा है वर्ब है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अनुसार देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा राम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया राम, सब्जेक्ट के लिए राम। फिर ही, सी, इट, नेम,
इज एम आर में से कोई एक लिखना है। तो नाम है दोस्तों ही सी इट नेम, नेम यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि राम एक नाम है, ये सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें इज का प्रयोग करना है। तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे राम, फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज, हमने लिख दिया इज, राम इज। अब उसके बाद वर्ब लिखेंगे दोस्तों मेन वर्ब, मेन वर्ब यहाँ पर है पढ़ रहा, पढ़ना है, तो इसके लिए लिखेंगे दोस्तों ING लगाकर। रीड होती है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ING जोड़ दिया, READ ये रीड है, पढ़ना की अंग्रेजी फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING जोड़ दिया गया है, तो ये हो गया रीडिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है किताब दोस्तों, तो किताब के लिए लिखेंगे हम बुक, फिर फुल स्टॉप। तो राम इज रीडिंग बुक, इस तरह से ये ट्रांसलेशन हो गया कंप्लीट। दूसरा सेंटेंस है वह नदी में नहा रहा है। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, नदी में ऑब्जेक्ट है, नहा रहा है वर्ब है। तो वह सिंगुलर है, इसके लिए लिखेंगे ही, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं इज हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, यानी कि बाथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने ING जोड़ रखा है दोस्तों, तो ये हो गया बाथिंग। तो राम इज बाथिंग, ऑब्जेक्ट है नदी में, इसके लिए लिखेंगे इन द रिवर, फिर फुल स्टॉप। नेक्स्ट है अगला सेंटेंस, सीता खाना पका रही है। सीता यहाँ पर सब्जेक्ट है और यह एक नाम है, तो नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं इज हेल्पिंग वर्ब, तो लिख देंगे इज, सीता इज। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे पका रही है, वर्ब लिखनी है हमें, तो लिखेंगे कुकिंग, कुक फर्स्ट फॉर्म होती है COO कुक, उसमें ING ऐड कर देंगे, हो गया दोस्तों कुकिंग। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिखना है खाना, इसके लिए लिखते हैं दोस्तों फूड, सीता इज कुकिंग फूड, सीता खाना पका रही है, इसका ट्रांसलेशन है सीता इज कुकिंग फूड, कुकिंग मीन्स होता है पका रही है, या फिर सीता खाना बना रही है, तब भी हमें कुक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कुक मीन्स पकाना होता है। उसके बाद मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है सेंटेंस में, और तुम्हें ऑब्जेक्ट है, और अंग्रेजी एक अदर ऑब्जेक्ट है, पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट है दोस्तों। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक देखिए जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो एक होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो दोस्तों जिसमें जान है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और जिस सब ऑब्जेक्ट में जान नहीं है उसको बाद में लिखेंगे। यानी कि जैसे कि तुम्हें, यानी कि सजीव होता है, किसी व्यक्ति के लिए आता है, तो इसको पहले लिखेंगे ये वाला ऑब्जेक्ट, और जिसमें जान नहीं है उसको बाद में लिखेंगे। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, बस ऐसे लिखा जाता है, पहले सजीव वाला सब्जेक्ट उसके बाद निर्जीव वाला। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये यू जो तुम्हें जो है दोस्तों ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, और जो अंग्रेजी है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट है। तो चलिए इस ट्रांसलेशन पे आते हैं। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो इसके लिए लिखता हूँ दोस्तों आई लिखेंगे हम, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आई एम, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आई एम लगती है। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है पढ़ा रहा हूँ, तो टीच मीन्स होता है दोस्तों पढ़ाना, TEACH, उसमें हमने ING ऐड कर दिया है, टीच में ING ऐड कर दिया है, तो अभी हो गया दोस्तों टीचिंग। तो आई के साथ आई एम लगाएंगे हेल्पिंग, तो लिखेंगे आई एम टीचिंग। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो इसके लिए लिख देंगे यू, तो आई एम टीचिंग यू। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोस्तों अंग्रेजी, इसके लिए लिख देंगे इंग्लिश, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया। नेक्स्ट दोस्तों है वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे यहाँ पर सब्जेक्ट है, वे के लिए अंग्रेजी लिखेंगे दे, और दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमें इसके साथ आर का प्रयोग करना चाहिए। तो दे आर हेल्पिंग वर्ब, आर आएगी दे के साथ। उसके बाद फिर मेन वर्ब लिखेंगे खेल रहे हैं, तो खेलना अंग्रेजी होती है दोस्तों प्ले, PLAY प्ले, उसमें ING हमने ऐड कर दिया, अब ये हो गया दोस्तों प्लेइंग। सब्जेक्ट है दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, फिर वर्ब है प्लेइंग, तो दे आर प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है दोस्तों क्रिकेट और मैदान में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें क्रिकेट भी यहाँ पर देखिए दोस्तों एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट है, इन दोनों में जान नहीं है, लेकिन क्रिकेट को खेलने वाले सजीव होते हैं, इसलिए हम पहले क्रिकेट लिखेंगे, जो खेलते हैं इनमें जान होती है, तो लिखेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे मैदान में, तो इन द फील्ड, यहाँ पर क्रिकेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मैदान में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले लिखेंगे दे आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, इसका ट्रांसलेशन हो गया दोस्तों। जहाँ दोस्तों दो तरह के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप इनमें से कोई भी पहले लिख सकते हो।
तो नेक्स्ट है पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है। तो पुलिस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और दोस्तों यहाँ पर पुलिस सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ पर हमने आर लिख दिया है, तो आप लोग इसको अवॉइड करें, यहाँ पर इज होना चाहिए। तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, तो लिखेंगे दोस्तों पुलिस इज अरेस्टिंग अस। तो पुलिस यहाँ सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ लिखेंगे पुलिस, फिर लिखेंगे इज हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हमें वर्ब लिखनी है मेन वर्ब। पुलिस सब्जेक्ट है, लिख देंगे पुलिस, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट उसके लिए लिखेंगे इज हेल्पिंग वर्ब और फिर हमें गिरफ्तार कर रही है। तो गिरफ्तार करने की अंग्रेजी होती है अरेस्ट, तो अरेस्ट में आईएनजी ऐड कर देंगे, हो गया दोस्तों अरेस्टिंग। तो पुलिस इज अरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है हमें, इसके लिए लिखेंगे अस। यहाँ पर दोस्तों देखिए हम इसको सही किए दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें इच लिख देना है दोस्तों। चलिए इज हो गया। अब हो गया दोस्तों पुलिस हमें गिरफ्तार कर रही है, तो पुलिस इज अरेस्टिंग अस, हमें के लिए अस लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।